उमंगोट नदी का क्रिस्टल साफ पानी, हरे भरे परिदृश्य, देहाती जीवन शैली और नदी के समुद्र तट डॉकी और शोंग डे पेनोंग के मुख्य आकर्षण हैं। मेघालय की शक्तिशाली दक्षिणी पर्वतमाला की तलहटी में निकटवर्ती स्थान है ये दोनों। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कृति और आज आपको लेकर जा रही हूँ इन्हीं दोनों स्थानों पर, यानी कि डॉकी और स्नोंग डे पेडेंग। एक्चुअली स्नोंग पेडेंग का प्रोनाउंसिएशन मुझे वहाँ जाकर ही सही पता चला, स्नोंग पेडेंग, वरना विकिपीडिया और नेट पर पढ़ के तो मुझे कुछ और ही प्रोनाउंसिएशन लगता था। और मुझे माफ़ कीजिएगा अगर इस वीडियो में भी मैं कई जगहों पर स्नोंग पेडेंग को गलत प्रोनाउंस कर दूँ। तो इस वीडियो में आप लोग बिल्कुल साफ पानी में, जी हाँ, कहते हैं ना कि डॉकी और स्नोंग पेडेंग में, यानी कि उमंगोट रिवर में बोट्स तैरते नहीं उड़ते हैं। ये मैंने महसूस किया, आप भी महसूस करेंगे मेरे साथ इस वीडियो में। अभी मैं हूँ डॉकी के रास्ते में। काफ़ी ज़्यादा जैम थी क्योंकि रोड वन वे काइंड ऑफ है, एक जगह पर दो व्हीकल्स नहीं जा पाते और उस कारण से जो टूरिस्ट आप देख रहे हैं ये लोग यहाँ पर ही उतर के काफ़ी दूर पैदल चल के जाते हैं और फिर नीचे नदी में उतरते हैं सीढ़ियों से और वहाँ से बोटिंग करना स्टार्ट करते हैं। बट मुझे काफ़ी दूर तक जाना था। हमारा जो प्लान किया गया था इटिनरी वो था कि पहले डॉकी में बोटिंग कर लेंगे, देन स्नोंग पेडेंग में जाएंगे, कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे उमंगोट रिवर, उसके ऊपर का ब्रिज और फिर अपने रिजॉर्ट की तरफ बढ़ेंगे। पर डॉकी में लगे जैम को देखते हुए हमें डॉकी में बोटिंग करना मिस करना पड़ा। स्टिल हम उसके पास से गए। मेरी दाहिनी तरफ डॉकी रिवर है और साथ ही इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है जो कि इस नदी के बीच से ही जाता है। तो जैम आप देख रहे हैं, लोग कैसे पैदल जा रहे हैं और ये रास्ता वन वे, यू कैन सी साइड में ट्रक्स पार्क्ड हैं। जी हाँ, काफ़ी ट्रक थे इस रास्ते में। पहाड़ों को काट काट के पत्थरों को बांग्लादेश भेजा जा रहा है। आई डोंट नो क्या कंस्ट्रक्शन वर्क वहाँ चल रहा है। शायद मेघालय के सारे पहाड़ गायब हो जाएंगे। जल्दी घुमाओ गाइस, नहीं तो पता नहीं क्या होने वाला है। जितने भी ट्रक्स आप देख रहे हैं सब में पत्थर भरे हुए हैं और ये वहाँ डिलीवर करके सामान को, पत्थरों को वापस आ रहे हैं। और इस तरीके से 100 हज़ारों की तादाद में ट्रक्स थे गाइस और उतनी ही ज़्यादा भीड़ थी। रास्ते में काफ़ी धूल थी। आपको सामने दाहिनी तरफ डॉकी रिवर दिख रहा होगा, कुछ लोग बोटिंग भी कर रहे हैं। सो अभी दिन का वक्त है, बट ऐसा बोला जाता है कि प्रेफरेबली इवनिंग टाइम इज़ द बेस्ट यहाँ पर बोटिंग करने के लिए। बट यू कैन सी द जैम और इस कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए मैंने डॉकी में बोटिंग करना स्किप किया। डॉकी मेघालय के दक्षिण में एक सीमावर्ती शहर है और पास के शोंग पेडेंग और दारंग प्रसिद्ध नदी किनारे शिविरों का पता लगाने के लिए एक बड़ा आधार है। जब पहाड़ियाँ उत्तरी बांग्लादेश के मैदानी इलाकों में विलीन हो जाती हैं तो आप संस्कृतियों और बदलती स्थलाकृति का मिश्रण देखेंगे। यहाँ शाम के कुछ दृश्य आश्चर्यजनक हैं जब आप पड़ोसी मैदानों के ऊपर हल्की अंधेरी नदी के ऊपर रोशनी की चमक देखते हैं। शोंग पेडेंग गांव घुमावदार उमंगोट के साथ डॉकी से 8 किलोमीटर उत्तर में है। पानी इतना साफ होने से आप नीचे तक झांक सकते हैं और पत्थरों को गिन सकते हैं।
इस तरह उमंगोट नदी का वर्णन चरम पूर्व मानसून, शरद ऋतु और सर्दियों के मौसम के दौरान किया जा सकता है। चाहे आप जंगलों से घिरे हुए क्षेत्र में हल्की नाव की सवारी का आनंद लेना चाहते हो या आप स्कूबा गियर में नदी में डुबकी लगाना चाहते हो, शोंग पेडेंग की गतिविधियां आपको कई दिनों तक व्यस्त रखेंगी। शोंग पेडेंग में कैंपिंग, तैराकी और मछली पकड़ना कुछ मजेदार आउटडोर गतिविधियां हैं। आप सबसे रोमांचकारी जिप लाइनों में से एक का लुत्फ उठा सकते हैं और उमंगोट के ऊपर बनी कई आकर्षक चट्टान संरचनाओं में से एक का आनंद ले सकते हैं। उमंगोट तक फैला एक पुल शानदार तस्वीरें और दृश्य देखने की अनुमति देता है और नदी के पास पिकनिक स्पॉट भी है। डॉकी, शोंग पेडेंग और आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे मान्यता प्राप्त रिजॉर्ट और शिविर हैं। सुनिश्चित करें कि आपकी सभी जल गतिविधियां विशेषज्ञ पर्यवेक्षण और आवश्यक सुरक्षा गियर के साथ की जाती हैं। सो फाइनली मैं इस जैम से निकल के शोंग पेडेंग की तरफ बढ़ने वाली हूँ। सोचा तो था कि बांग्लादेश बॉर्डर जो 0 पॉइंट है वहाँ भी जाऊंगी, पर जब देखा कि इन ट्रकों की लाइन लगी है और अगर मैं वहाँ गई तो ट्रक के सिवा और कोई साइट सीइंग नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने 0 पॉइंट और वो बॉर्डर एरिया भी देखना स्किप किया। सो चलिए बढ़ते हैं शोंग पेडेंग की तरफ, जहाँ जाकर के फाइनली इस ट्रैफिक जाम से मुझे सुकून मिला और मैंने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। शोंग पेडेंग, जिसे कि डॉकी 2 भी बोला जाता है, लेस क्राउडेड और लेस एक्सप्लोर्ड एरिया है। आप भीड़ से ही देख सकते हैं गाइस कितना ज़्यादा जैम था डॉकी की तरफ, और देखिए शोंग पेडेंग का रास्ता कितना खाली, कितना सुकून भरा। सच बताऊं, आप आगे देखोगे नदी भी कितनी खाली है। मैंने एक्चुअली अकेले बोटिंग की पूरी नदी में विदाउट एनी टूरिस्ट्स। सिर्फ वहाँ के जो लोकल्स मछुआरे जो मछली पकड़ रहे थे, लोकल्स थे, उनको मैंने अपने साथ जिया, उनको एक्सपीरियंस किया, उनकी लाइफ को। तो फाइनली हम लोग शोंग पेडेंग में एंट्री करने वाले हैं। दिरांग विलेज अभी आपने देखा, फुटबॉल मैच चल रहा था। एक्चुअली मेघालय में मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है फुटबॉल को लेकर के। Welcome to Shong Pedeng, a paradise by the river. भारत बांग्लादेश सीमा के पास स्थित उमंगोट नदी भारत में बहने वाली सबसे स्वच्छ नदी है। उमंगोट नदी जयंतिया हिल्स के री पनार और खासी हिल्स के हिमा खिरीम के बीच अलगाव का प्रतीक है, जिस पर एक सिंगल स्पैन सस्पेंशन ब्रिज लटका हुआ है। यह भारतीय और बांग्लादेशी दोनों मछुआरों के लिए मछली पकड़ने का एक प्रमुख स्थान है।
नदी न केवल हरे भरे माहौल में बहती है बल्कि चांदी की तरह चमकती भी है। इसके अलावा बिल्कुल साफ पानी में नौकायान करना जीवन भर का अनुभव है। सवारी सीमा बिंदु से शुरू होती है और नदी के ऊपर एक छोटे से द्वीप प्रकार की जगह तक जाती है जहां हर जगह चट्टानें होती हैं। नौकायान करते समय पानी में समुद्री जीवन को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह शहर विशेष रूप से मार्च अप्रैल के महीने में बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है, क्योंकि यह उमंगोट नदी पर वार्षिक नाव दौड़ का आयोजन करता है। पास में ही भारत बांग्लादेश सीमा भी देखी जा सकती है। वहां कोई बाड़ नहीं है, कोई सीमांकन नहीं है, इसलिए अवैध रूप से बांग्लादेश में प्रवेश करना वास्तव में बेहद आसान है। शोंगपेडेंग एक साहसिक गंतव्य है जहां आसपास कई गतिविधियां आयोजित की जाती है। बांग्लादेश से भारत की सीमा के रूप में काम करने वाले उमंगोट नदी वहां होने वाली जल गतिविधियों के मुख्य आकर्षण और स्रोत में से एक है। क्रिस्टल साफ नदी के शीर्ष पर तैरे और बांग्लादेश की ओर सुखदायक पानी के प्रवाह को सुने। अपने दोस्तों के साथ रात भर की यात्रा की योजना बनाएं और नदी के किनारे कैंपिंग स्थल पर सुखद प्रवास का आनंद लेते हुए प्रकृति को अपने अंदर डूबने दें। जी हाँ, आप देख सकते हैं कितने सारे टेंट्स लगे हैं और इसी से पता चलता है कि यहाँ पर एडवेंचर इंथुसियास्ट जो टूरिस्ट होते हैं, जिन्हें एडवेंचर पसंद है, वो यहाँ आके कैंपिंग कर सकते हैं। नदी की दूसरी ओर जिस पुल पे अभी मैं टहल रही थी, उससे होकर के दूसरी ओर आप जा सकते हैं जहाँ पर कुछ कॉटेजेस भी बने हुए हैं। इन सब को आप बिल्कुल पास से देख पाएंगे जब मैं अभी यहाँ बोटिंग करना शुरू करूँगी। डॉकी में बोटिंग का प्राइस थोड़ा हाई था, बट शोंगपेडेंग में वहाँ से 200 रुपये कम लगा मुझे। 600 में मैंने यहाँ घंटे भर बोटिंग की। वो भी बिल्कुल ऐसा लग रहा था ये मेरा प्राइवेट स्पेस है। बिल्कुल भी टूरिस्ट बैकग्राउंड में नहीं थे, मैं जितनी चाहे तस्वीरें खींच सकती थी। बोटिंग करते वक्त सच बताऊं, कई जगहों पर ऐसा लग रहा था कि जुरासिक पार्क में आ गई हूँ मैं। तो चलिए आप भी उन सारे एक्सपीरियंसेस को मेरे साथ जीने चलिए। अभी बिल्कुल फटाफट से मैं बोट में बैठने वाली हूँ। सो फाइनली मेरी बोट राइड शुरू हो गई है और अब मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं गाइस। बस आप इस बोट राइड को, बेटर होगा कहूँ इस वर्चुअल बोट राइड को मेरे साथ एंजॉय कीजिए। जुरासिक पार्क वाली फील लीजिए, बिल्कुल सूदिंग, आपके सारे टेंशन को दूर कर देगा ये बोट राइड, जैसे मुझे कर दिया, मेरे दिमाग को शांत कर दिया। कितने ही जैम से होकर मैं क्यों ना आई, यहाँ आना बिल्कुल वर्थ इट था गाइस। और वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस रहा मेरा मेघालय टूर का। तो चलिए मेरे साथ यहाँ बोटिंग करिए और बिल्कुल ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आप सच में मुझे और कई मछुआरों को पानी में फ्लाई करता फील करेंगे। जी हाँ, जैसा हम वीडियोस में या फोटोज में देखते हैं, उन सब को आप
इस वीडियो में मेरे साथ जी सकते हैं इस बोट राइड के दौरान। तो कनेक्टेड रहिए।